हेलो गाइस। सो गाइस, वोकेबलरी के आज नेक्स्ट सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास नंबर 14 की, यानी कि सेट नंबर 14 फ्रॉम 2019 फ्रॉम एमबी बुक। आज मैं कह सकता हूं कि मैं आज बुक के इसके 2019 के आधे सेट पे पहुंच चुका हूं, बिकॉज इसके अंदर 29 सेट हैं और यहाँ हम लोग आज 14 सेट पर पहुंच चुके हैं। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे 14 सेट में आई हुई वोकेबलरी का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ बड़ी समझ में आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा आपको। देखिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं गाइस सीरीज़ के। एक तो आपकी वोकेबलरी दिन प्रतिदिन इम्प्रूव होती जा रही होगी। दूसरी बात, आप लोग जब एमबी से पढ़ते होंगे तो आपको वर्ड्स को ढूंढना पड़ता होगा, जो कि अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप डेली मेरी क्लासेस से ये सब कुछ सीख सकते हैं। तो अपना तैयारी में लगे रहिए गाइस और पढ़ते रहिए, अपने आप को डेली इम्प्रूव करते रहिएगा। और चैनल पर अगर आप अभी विज़िट कर रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एक काम करने में आप बड़ी कंजूसी कर रहे हैं बच्चों, वो है आपका लाइक। मैं देखता हूँ कि आप लाइक बड़े कम कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करा करें भाई, और जितना हो सके उतना शेयर भी किया करें। चलिए फिलहाल गाइज आज की बात शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है गाइज एक्यूरेट। एक्यूरेट आपको पता होगा गाइस, एक्यूरेट बोलते हैं गाइस बिल्कुल सटीक को। कोई चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट है, अपने बिल्कुल सटीक पैमाने पर है, बिल्कुल सही है बिल्कुल कोई चीज़, उसे बोलते हैं हम लोग एक्यूरेट। जिस गाइस, अब हमें बताना है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि पहला ऑप्शन है कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है गाइस किसी काम को करने में कोई सक्षम होना, कैपेबल होना, योग्य होना, एक तरह से मैं कह सकता हूँ। कैपेबल, आई एम कैपेबल टू सोल्व द एग्ज़ाम, आई एम कैपेबल टू क्लियर द एग्ज़ाम। मैं योग्य हूँ एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो ये आपकी योग्यता है गाइस, इस तरह से। अगला वर्ड है गाइस कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है गाइस कोई ऐसी चीज़, मतलब जो अपना अर्थ देने में सक्षम हो, सुगठित, कॉम्पैक्ट। जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने एक बार आपको नाउन में पढ़ाया था, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट नाउन। कॉम्पैक्ट यानी कि जो अपना अर्थ देने में स्वयं सक्षम हो, नॉन कॉम्पैक्ट यानी कि जो अपना अर्थ देने में स्वयं सक्षम ना हो। तो गाइस ये आपका कॉम्पैक्ट हो गया। अगला है प्रिसाइज। प्रिसाइज यानी कि वही जो एक्यूरेट, सटीक। अगर इसका मीनिंग वही है जो एक्यूरेट का है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया, यानी कि पहले का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे जो अगला वर्ड है वो है एरोनेस। तो कैसे इसे याद रखें, इसे याद रखें एरर से। एरर बोलते हैं गलती को, और उसी से बना है वर्ड ये वाला, यानी कि गलती, अशुद्ध, गलती या अशुद्ध। तो ये इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि आंसर तो पहले ही हो चुका है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट पहले का। एफ्लुएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड और कई बार आया है एग्जाम में। गाइज एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध। क्या होता है गाइज? समृद्ध, यानी कि एक तरह से अगर कोई व्यक्ति पैसे वाला है, बहुत ही धनी है, रिच है, वेल्दी है, आप उसे बोल सकते हैं कि वो एफ्लुएंट है। क्या है बच्चों? वो एफ्लुएंट है, यानी कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में है हर चीज़ जो भी होनी चाहिए ना। मतलब एक तो ये होता है ना कि बस चल रहा है काम किसी तरह से, एक ये कि नहीं उसके पास हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में है, तो उसे बोलते हैं एफ्लुएंट। अगला वर्ड है गाइज हॉस्टाइल। ये वर्ड रिपीटेड है, मैंने आपको बताया है कि इसको याद रखें आप हॉस्टल से, कि हॉस्टल में जो है बच्चे आपस में शत्रुता पाल लेते हैं। तो हॉस्टाइल मतलब घोर शत्रुता, हॉस्टाइल घोर शत्रुता, तो इसको याद रखें हॉस्टल से। अगला है गाइज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है गाइज प्रमाणिक, कोई चीज़ होना बिल्कुल। जैसे कि आप कहने लगे सर ये जो आप मीनिंग बता रहे हैं ये सही भी है, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक है, यानी कि प्रमाणिक है, बिल्कुल घबराओ मत। यस, तो ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक, शुद्ध कह लीजिए आप इसको बिल्कुल। अगला वर्ड है गाइस हमारा इम्पोवरिज्ड। इम्पोवरिज्ड का मतलब होता है गाइस किसी को फलना फूलना, एक तरह से आगे बढ़ना। तो ये भी इसका आंसर होने से रहा। और गाइस प्रोस्पेरियस का मतलब होता है समृद्धिशाली। ये इसका पूरा का पूरा करेक्ट मीनिंग दे रहा है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा डी,
एफ्लुएंट का मतलब हो जाएगा पूरा डी करेक्ट। एफ्लुएंट, प्रॉस्पेरियस, समृद्धिशाली, वेल्दी अगर यहाँ होता तो वो भी चल सकता था। और बहुत सारे वर्ड हैं इसको लेकर के आप यहाँ चला सकते थे, लेकिन फिलहाल जो दिया है उसको देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका एंटो है। एंटो मतलब आपको इसका अपोजिट मीनिंग बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो गैस पहला वर्ड है आपका असिस्ट। असिस्ट आपको पता होगा गैस, कभी ना कभी आपने सुना होगा कि ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। असिस्टेंट का मतलब होता है गैस सहायिका या सहायक। तो यहाँ पे असिस्ट का मतलब होता है गैस सहायक से ही, सहायता देने से किसी को, सहायक या सहायता देने वाला। असिस्ट करना किसी को, सहायता करना। इस गैस ये उस वर्ड का शॉर्ट वर्जन है असिस्टेंस का, वो एक नाउन है, एक वर्ब है। अब गैस पहला वर्ड है कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना। कंसील मतलब छुपाना। आपके घरों में लगी होंगी जरूर छतों में लाइट, कंसील लाइट यानी कि छुपी हुई लाइट। अगला है गैस डेक्लाइन। डेक्लाइन का मतलब होता है मना करना या किसी चीज़ का गिरना या पतन होना, कम होना। जब भी किसी वर्ड में मैंने बताया था आपको आ जाएगा DE, समझ जाना उसका मतलब नेगेटिव होगा कोई ना कोई। सपोर्ट मतलब किसी को सपोर्ट करना। अगला है ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि बाधा, बाधा पहुंचाना। देखिए वर्ड है असिस्ट, किसी की मदद करना, सहायता करना। बच्चों अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं तो वो उसके आगे पहुंचने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक वोकेबलरी आजकल दिन प्रतिदिन पढ़ा रहा हूँ, डेली मैं आपको एक वोकेबलरी सेट करा रहा हूँ, तो ये आपके लिए क्या है कि ये सहायक है आपके आगे बढ़ने में। और ये ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा है आपको रोकने में। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट डी। अगला वर्ड इंडस्ट्रियस, बड़ा कॉमन सा वर्ड है। इंडस्ट्री का मतलब होता है गैस परिश्रमी। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत मेहनती हो, बहुत परिश्रमी हो। तो मैं इसको मेहनती लिखूँ बिकॉज परिश्रमी मेरे पे लिखा नहीं जाएगा, तो मैं मेहनती लिख देता हूँ। मेहनती, परिश्रमी। अब आपको बताना है इसका अपोजिट वर्ड। इसका बताना है गैस इसका अपोजिट। पहला वर्ड लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब होता है सुस्त, आलसी, पड़े रहना बस घर में ही। तो गैस ये तो इसका प्रॉपर आंसर लग रहा है, तो कि एक तो है मेहनती और एक है आलसी, तो हो सकता है यही हो। बाकी और देख लेते हैं वर्ड। जैसे कि अगला वर्ड है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, तो ये तो किसी व्यक्ति के लिए तो नहीं, वस्तु के लिए आप लगा सकते हैं। डिलीजेंट होता है बच्चों परिश्रमी ही, मेहनती ही। डिलीजेंट मतलब परिश्रमी या मेहनती ही, यानी कि वो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और कॉशियस मतलब सावधान, चौकन्ना, सजग। तो गैस इसका जो प्रॉपर मीनिंग है वो हो जाएगा पहला ही करेक्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिएगा बुक से आए हुए। कह रहे कि अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल। एक ऐसा स्थान जहाँ पर पौधों को रखा जाता हो सेल के लिए, यानी कि बेचने के उद्देश्य से। अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल। पहला घर है, सॉरी पहला कह रहा हूँ, पहला वर्ड है नर्सरी। गाइस नर्सरी का मतलब होता है भरण पोषण करना, पालन पोषण करना किसी का, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि ध्यान रखना। क्या करना, किसी का ध्यान रखना। जैसे कि नर्सरी क्लास होती है ना बच्चों के लिए, तो वो उनका उसमें पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। वो एक तरह का फूल ही होता है उस टाइम पे, उनको पानी देना, उनको बढ़ाना, उनको खाद देना, ये सब चीज़ें। तो नर्सरी का मतलब होता है एक तरह से पालन पोषण करना पेड़ पौधों का। यहाँ फिलहाल गार्डन तो गाइस आपको पता ही है, बगीचा। अगला है एवियरी। गैस एवियरी वैसे तो मधुमक्खियों को रखने का स्थान होता है एवियरी, पर नहीं सॉरी मैं बचाऊंगा। एवियरी मतलब पक्षियों को रखने का स्थान, वो एपियरी होता है गैस। तो यहाँ पे एवियरी मतलब पक्षियों को रखने का स्थान, तो यहाँ पे यही कह रहा है वो, नहीं सॉरी तो प्लांट्स के लिए है। और उससे अगला वर्ड है गैस यार्ड। यार्ड बोलते हैं आंगन को, एक तरह से आंगन, यार्ड माने आंगन। तो किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। इसके आगे सिर्फ आपको एक प्रॉपर वर्ड लगाना है इस तरह से। तो गैस किसी भी जानवर को रखने का स्थान या फिर कब्रिस्तान, कुछ भी चीज़, मतलब आंगन तो अपना भी हो सकता है गैस, आंगन तो कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब आंगन होता है। अब गैस अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, वो जगह पर नर्सरी, यानी कि पहला ही करेक्ट। पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग।
टू एंड सफरिंग। अब गाइस यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्या इसका मीनिंग प्रॉपर हो सकता है, यानी कि पुटिंग टू डेथ पेनलेसली, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसका अंत मृत्यु पर हो, टू एंड सफरिंग। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देख रहे हो पहला वर्ड है यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब होता है गाइस एक तरह से इच्छा मृत्यु, मैं कह सकता हूँ इच्छा मृत्यु। तो याद रखें कि यूथ एशिया के, यूथनेसिया यूथ एशिया के इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। तो गाइस इसका आंसर यही होगा प्रॉपर सही। अगला वर्ड है गाइस जेनोसाइड। देखिए बच्चों, जब भी किसी वर्ड के आखिरी में आपको आ जाए साइड, आप समझ जाना कि उसका मतलब हो रहा है हत्या। और जेनोसाइड मतलब किसी पूरी जाति की हत्या कर देना, यानी कि ऐसा रखो नरसंहार। नरसंहार, कोई जाति विशेष है, कोई समुदाय है, उसका पूरी की हत्या कर देना, नरसंहार। देखो याद रखो जैनो मतलब जैनी, जैन याद रख लो, सिर्फ ट्रिक है बच्चों ये। जैन साइड मतलब हत्या। तो धरती पर जितने भी जैन हैं उन सबकी हत्या कर दी गई है जेनोसाइड। तो पूरे एक जाति की हत्या कर दी गई है, पूरा एक समुदाय की हत्या कर दी गई है जेनोसाइड। इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला गैस ब्लेसफेम। ब्लेसफेम का मतलब होता है गैस कोई ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करता हो, जो ईश्वर को ना मानता हो और उसको भरा बुरा भी कहता हो, ब्लेसफेम। ब्लेसफेम। अगला गैस अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकारी, दूसरों के ऊपर अच्छे अच्छे काम करने वाला, परोपकारी, अल्ट्रुइज्म। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट, ए। अब हम बात करते हैं गाइस आए हुए इडियम्स की। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। तो गाइस ये बड़ा प्यारा है, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, यानी कि डांटना, फटकारना, रिब्यूक, किसी को करना, डांटना। टू रिब्यूक समबडी स्ट्रांगली, किसी को बुरी तरह से डांटना। गाइस यहाँ पे एस बी समबडी के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कि जगह बचाने के लिए। टू रिब्यूक समबडी स्ट्रांगली, किसी को बुरी तरह से डांटना, बिल्कुल डांटने की ही तो बात हो रही है ऊपर। आंसर तो उसका यही है पक्का। तो गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। लेकिन अब हम लोग बाकी आए हुए ऑप्शंस को भी एक बार देख ले। टू डोनेट समथिंग वैल्यूबल, कुछ डोनेट करना, वैल्यूबल चीज़। टू शेयर वंस आइडियाज़, अपने विचारों को शेयर करना। टू एडवाइस समवन, किसी को एडवाइस देना। तो गाइस इसका आंसर आपका है पहला ही करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला आइडियम क्या कह रहा है, कम टू द पॉइंट, यानी कि सीधा मुद्दे की बात पर आना। कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात पर आना। टू मीट एट आ डेजिग्नेटेड प्लेस, किसी डेजिग्नेटेड प्लेस पर मिलना, यानी कि जो आपने डिसाइड किया था उस स्थान पर मिलना। तो ये तो गैस होने से रहा, क्योंकि यहाँ मुद्दे की बात हो रही है। टू अनरेवल अ मिस्ट्री। गैस अनरेवल अ मिस्ट्री का मतलब हो जाएगा कि मिस्ट्री यानी कि रहस्य को उजागर कर देना। अनरेवल मतलब उजागर करना, मिस्ट्री मतलब रहस्य। ये भी लिखते रहा करें वर्ड अगर आपके लिए नया है तो। अनरेवल का मतलब गैस उधेड़ना भी होता है, उधेड़ना। जैसे कि आप स्वेटर बुन रहे हैं, स्वेटर बुनने को बोलते हैं निट। तो आपने कहा निट द स्वेटर, लेकिन अगर आप कह रहे हैं अनरेवल द स्वेटर, मतलब स्वेटर को उधेड़ना, स्वेटर को उधेड़ना। क्योंकि आपको पता है कि उधेड़ने की प्रक्रिया कितनी आसान है। स्वेटर को आप एक धागा उसका अगर खींच दें तो बस वो खिंचता ही चला जाएगा। यह है अनरेवलिंग। तो गाइस अगला है टू गेट रिकॉन्साइल्ड टू समथिंग। टू गेट रिकॉन्साइल्ड टू समथिंग, रिकॉन्साइल का मतलब होता है गाइस स्वीकार करना। तो कोई चीज़ स्वीकार करना किसी चीज़ को। टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इश्यू। तो गाइस आपको किसी इश्यू के ऊपर जो है कुछ साफ साफ बोल देना, और यही वो चाह रहा था। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। और ये थी आपकी आज की सेट 14 की वोकैबुलरी। सो गाइस जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना आपके लिए कर पा रहा हूँ, और कोशिश ये करता हूँ इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी कि मैं आपके लिए डेली वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग ही आपके लिए रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ वीडियो की। तो गाइस यहाँ आप लोगों से जितना हो पा रहा है उतना आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक लाइक का बटन दबा सकते हैं, डिसलाइक का बटन दबा सकते हैं। आप कुछ तो कीजिए गाइस। तो ये किया करके जाया करें, और वीडियो को शेयर किया करें, अपने दोस्तों को बताएं किस तरह से एक चैनल पर MB बुक की वोकैबुलरी कराई जा रही है। चलिए फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।